कंस्ट्रक्शन से जुड़े चीन के कई कारनामे आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन इस बार जो उसने कारनामा करके दिखाया है, उसने चीन के ही पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। क्योंकि इससे पहले उसका सबसे फास्ट कंस्ट्रक्शन 19 दिन में 57 मंजिला इमारत खड़ी करने का था, लेकिन इस बार चाइना ने 28 घंटे 45 मिनट में एक 10 मंजिला बिल्डिंग ही खड़ी कर दी और सारी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन चाइना ने ऐसा किया कैसे? कैसे आखिर घंटों भर में कोई बिल्डिंग बनकर खड़ी हो सकती है? तो बताएंगे आज के इस वीडियो में आपको। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, दुनिया भर में फेमस ताजमहल को ही ले लीजिए। ताजमहल जैसी 73 मीटर ऊंची यानी कुछ मंजिला ऊंची इमारत को बनाने में ही किसी जमाने में तकरीबन 22 साल लग गए थे। हालांकि उस दौर में अब तक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी चाइना के इस कंस्ट्रक्शन के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान हो गया। क्योंकि आज भी हम अपना घर बनवाते हैं तो हफ्ते ही नहीं बल्कि कई महीने भी लग जाते हैं, और इतनी बड़ी 10 मंजिला जैसी इमारत को खड़ा करने में तो सालों लग जाते हैं। चाइना के पिछले कुछ कारनामों पर नजर डालें तो इससे पहले चाइना ने 43 घंटे में 1300 टन वजनी एक ब्रिज को रिप्लेस किया, 9 घंटे में एक रेलवे स्टेशन बना डाला और 10 दिन में 1500 कमरों का हॉस्पिटल बना डाला, वगैरह वगैरह। तो चलिए जानते हैं चाइना ने इस बार का कारनामा कैसे किया। चीन में एक रियल एस्टेट डेवलपर ने 10 मंजिला भूकंप प्रतिरोधी यानी अर्थक्वेक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट तकरीबन 28 घंटे में ही बनाकर पूरा कर दिया। बिल्डिंग को ब्रॉड ग्रुप के नाम के डेवलपर ने चाइना के चांगशा शहर में बनने वाली इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का वीडियो जब अपलोड किया तो लोगों के बीच जल्द ही वायरल हो गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुताबिक ये बिल्डिंग न सिर्फ भूकंप को झेल सकती है बल्कि इसे किसी दूसरी जगह पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को स्टेनलेस स्टील के साथ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम से बनाया गया है। अब ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम क्या होते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह की टेक्नोलॉजी में किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए लगने वाले जरूरी पार्ट्स को पहले ही रेडी कर दिया जाता है और इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन इस तरह का होता है कि उन्हें आपस में जोड़ा जा सके और जोड़कर उनसे फाइनल स्ट्रक्चर या इमारत खड़ी की जा सके। चाइना की 10 मंजिला इमारत को बनाने के लिए भी यही तकनीक इस्तेमाल की गई है। इस कंस्ट्रक्शन को लेकर कंपनी का दावा है कि ये दुनिया की अब तक की सबसे कम समय में बनी इमारत है, वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस तरह की बिल्डिंग को बनाने के लिए सभी चीजें पहले से ही रेडी कर ली जाती है। उसके बाद उन्हें जहां बिल्डिंग बनानी होती है वहां ले जाकर असेंबल कर दिया जाता है और बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि हर हिस्से को पहले ही बनाया जाता है, जिन्हें कंपनी के प्लांट में बनाया जाता है। जैसे इस कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह से पहले से तैयारी की गई है। जून 16 को न्यू एटलस में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक अपार्टमेंट के ब्लॉक्स को कंटेनर के साइज में पहले ही बना लिया गया, जिसके लिए स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल की गई। आपको बता दें कि हर ब्लॉक की लंबाई 12.19 मीटर यानी 40 फीट, चौड़ाई 2.44 मीटर यानी 8 फीट और ऊंचाई 3 मीटर यानी 10 फीट है। इनके जरिए 12 × 4.8 मीटर के एक कॉलम फ्री रूम को बनाया जा सकता है। इसके अलावा सभी वायरिंग और इंटीरियर को भी पहले ही बनाकर कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद इन सभी पार्ट्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया गया। इन्हें ले जाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। कंपनी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पहले से तैयार किए गए पार्ट्स को साइट पर ले जाया गया और उसके बाद एक एक करके एक एक फ्लोर को इंस्टॉल किया गया। आपको बता दें कि तैयार किए गए कंटेनर के अलग अलग हिस्से होते हैं। साइट पर ले जाने के बाद इन हिस्सों से पहले एक रूम बनाया जाता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। एक एक करके एक रूम के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरा रूम तैयार किया जाता है और इसी तरह दूसरे रूम्स भी। इस तरह एक एक करके एक पूरा फ्लोर तैयार किया जाता है। जिस समय सिंगल रूम को रेडी किया जाता है तब इसके अलग अलग हिस्सों को नट बोल्ट्स की मदद से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। इसी तरह एक पूरे रूम को दूसरे रूम के साथ भी नट बोल्ट्स की मदद से जोड़ लिया जाता है। इस तरह रूम के साथ रूम जुड़ते चले जाते हैं और पूरा एक फ्लोर तैयार हो जाता है।
जब एक फ्लोर का काम पूरा हो जाता है तब दूसरे फ्लोर पर भी एक रूम इसी तरह असेंबल किया जाता है और एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर जुड़ता चला जाता है। लेकिन सुनने में यह आपको जितना आसान लग रहा है ये उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि एक रूम या घर जिसमें हम रहते हैं वो कितना बड़ा होता है। बड़ा यानी ईंट, पत्थर और लोहे से बना हुआ, भारी भरकम, बड़ा ही वजनी। तो जाहिर है कि इस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भले ही रूम के अलग अलग हिस्से पहले ही असेंबल कर लिए गए हों, लेकिन वो हिस्से भी कागज या थर्माकोल के तो होंगे नहीं कि हाथ से उठाए और आपस में फिक्स कर दिए। इस तरह की बिल्डिंग्स को बनाने में या असेंबल करने के लिए काफी बड़ी और भारी भरकम क्रेन्स का इस्तेमाल होता है, जिनकी मदद से कंटेनर के भारी भरकम हिस्सों को बड़ी ही सावधानी से एक दूसरे में फिक्स करने के बाद नट बोल्ट से जोड़ा जाता है और एक एक रूम और एक एक फ्लोर असेंबल करते हुए पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान भी मॉड्यूल्स को या पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तब इस 10 मंजिला इमारत के कंस्ट्रक्शन को स्पीड अप करने के लिए कम से कम 3 क्रेन्स की जरूरत थी, लेकिन साइट पर कॉन्ट्रैक्टर्स की कमी थी। लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किलों के साथ काम को तेजी दी गई और 28 घंटे में 10 मंजिला इमारत को बना दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब रूम या घर तो पूरा का पूरा फैक्ट्री में ही बनता होगा, तो आपको बता दें कि बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। रूम का एक एक हिस्सा जो एक रूम बनाने के लिए जरूरी हो सकता है, पहले ही फैक्ट्री में तैयार कर लिया जाता है। आपको बता दें कि इन तैयार हुए हिस्से में सिर्फ रूम्स की दीवारें ही शामिल नहीं होती, बल्कि इन मॉड्यूल्स में, इन पार्ट्स में पहले से ही और भी कई चीजें फिक्स की हुई होती है, जैसे घर में बिजली के लिए वायरिंग का काम, इंटीरियर का काम और पानी की पाइपलाइन वगैरह वगैरह। यानी ये सारे के सारे काम पहले से ही फिनिश कर लिए जाते हैं। सिर्फ वॉल बाय वॉल और रूम बाय रूम हिस्सों को कनेक्ट करते हुए काम को आगे बढ़ाया जाता है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि इन सभी पार्ट्स को बड़ी बड़ी क्रेन्स की मदद से उठाकर असेंबल किया जाता है, इसका मतलब है कि ये हिस्से मजबूत भी होते हैं जितने कि हमारे घर की दीवारें, क्योंकि इन कंटेनर्स की दीवारें स्टेनलेस स्टील के स्लैब से बनाई जाती हैं। उसी तरह फर्श को भी स्टेनलेस स्टील से ही बनाया जाता है। आपको बता दें कि स्टेनलेस स्टील मामूली स्टील या नॉर्मल स्टील नहीं होता जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि नॉर्मल स्टील से 10 गुना हल्की और 100 गुना ज्यादा मजबूत होती है। कंपनी का कहना है कि इस तरह टेक्नोलॉजी के जरिए पब्लिक बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग को बनाने वाली कंपनी का दावा तो यहाँ तक है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से 200 मंजिला इमारत भी बनाई जा सकती है। वैसे ब्रॉड ग्रुप के बारे में बता दें कि ये एक चाइनीज एयर कंडीशनिंग यूनिट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने अब मॉड्यूलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कदम रखा है। अब ब्रॉड ग्रुप के बारे में एक और हैरान करने वाला फैक्ट हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी ने 2012 में सिर्फ 7 महीने में ही मॉड्यूलर कंपोनेंट्स के जरिए ही 220 मंजिला तक आसमान को छूने वाली बिल्डिंग्स बनाने का अनाउंसमेंट किया। इसके बाद इसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब भी मिलने वाला था, मतलब मिला नहीं, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न और लेक ऑफ ऑफिशियल कांस्टेंट के चलते बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। हालांकि इस तरह के विशाल कंस्ट्रक्शन के बारे में सुनकर ही हैरानी होती है, लेकिन फिर भी आज की एडवांस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा ना होना या किया जाना पॉसिबल है और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन मेथड्स के जरिए ऐसा किया भी जा सकता है, क्योंकि चाइना की 10 मंजिला इमारत ऐसे कंस्ट्रक्शन की पब्लिसिटी का एग्जाम्पल कही जा सकती है। चलिए अब इस तरह की बिल्डिंग्स की कुछ और खासियतें भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि ऐसे कंस्ट्रक्शन के दौरान एनर्जी एफिशिएंसी पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी कम से कम बिजली या ऊर्जा की खपत हो। इसी तरह ऐसी बिल्डिंग्स की साउंड ब्लॉकिंग की क्वालिटी भी चेक होती है, क्योंकि कंटेनर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बाहर का शोरगुल अंदर दाखिल न हो पाए। और जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, हमारे घरों की दीवारों पर रेनी सीजन के दौरान नमी आ जाती है, जिससे घर की दीवारों पर काम किया गया अच्छे से अच्छा पेंट या कलर भी उखड़ने लगता है। लेकिन इस तरह के घरों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा इस तरह के घरों में कीड़े मकोड़ों, छिपकली जैसे जीवों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते, इसीलिए इस तरह की परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि इन घरों की दीवारों में सीलन नहीं आती, इसीलिए इस तरह के घरों में स्मेल भी नहीं आती।
इसी वजह से इन घरों के मेंटेनेंस में भी न के बराबर खर्चा आता है। वहीं भूकंप वगैरह के खतरे से भी ये घर काफी सेफ रहते हैं, क्योंकि इनकी दीवारों को बनाने के लिए काफी मात्रा में कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आग लगने की सिचुएशंस के लिहाज से भी ये घर आम घरों के मुकाबले ज्यादा महफूज होते हैं, क्योंकि तकरीबन 4 घंटे तक ये आग को बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस तरह की 10 मंजिला इमारत भारत में भी बनाई जा चुकी है। 2012 के दौरान पंजाब की मोहाली में एक बिल्डर ने यह कारनामा करके दिखाया। वैसे क्या आप इस इमारत के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।